हेलो। आज मैं आई हूँ आप लोगों को एक एब्सोल्युटली यूज़लेस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि मैंने अपने टर्म एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ते पढ़ते आई केम अक्रॉस दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ऑफ कोर्स सब्जेक्ट से रेलेवेंट क्यों ही करूँगी मैं पढ़ाई, मुझे तो सब्जेक्ट के बाहर की बातें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। ये आदत किसी दिन मुझे लेट डूबेगी, बट डू आई केयर अभी? नो। सो और मैं पहले बता दूँ, थोड़ी लंबी वीडियो है, सो इफ़ आर समवन हु इज़ इनटू रील्स एंड एवरीथिंग और आपका अटेंशन स्पैन 30 सेकंड का है, तो भाई 30 सेकंड तो अभी ही हो गए हैं और आई हैव बेयरली कम अक्रॉस द इंट्रोडक्शन फॉर दिस वीडियो। थोड़ी लंबी वीडियो है। ओनली स्टे इफ़ यू आर रियली क्यूरियस एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन हाउ साइंस वर्क्स। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँगी वो है ग्राम स्टेनिंग। अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी नहीं ग्राम स्टेनिंग बैठ के। इनफैक्ट मैं आज बात करूँगी द साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम दैट मेड gram staining possible, who invented basically gram staining. Now the invention, yeah, the discovery for gram stain was partly accidental. What happened was क्रिश्चियन ग्राम जो हैं ये एक डॉक्टर थे जो बाद में एक लैबोरेटरी साइंटिस्ट बन गए थे। तो ये एक बार एक लोबार निमोनिया के केस के साथ काम कर रहे थे और उनको स्लाइड जो थी उन्होंने जो प्रिपेयर की थी उसको धोना था। तो इन्होंने उस पर एसीटोन डाला जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीकलराइज़र होता है। उन्होंने स्लाइड साफ़ करने के लिए एसीटोन डाला और उसके बाद उन्होंने वो स्लाइड वॉश कर दी पानी से। बट उसके बाद धोने के बाद ही नोटिस्ड कि देयर वर सम पर्पल डॉट्स ऑन द स्लाइड विच वॉज ऑड, क्योंकि नॉर्मली एसीटोन एक बहुत ही तगड़ा डीकलराइज़र होता है, एक तगड़ा क्लेंजिंग रिएजेंट होता है, उससे स्लाइड पूरी चकाचक हो जानी चाहिए, बट उस केस में नहीं हुई थी। एंड दैट मेड हिम आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट्स ऑड, व्हाई डिड दिस हैपन? अब दिस वॉज अ टाइम व्हेन माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वॉज एट इट्स बूम। हमने माइक्रोस्कोप बना लिया था, हम लोग पैस्चराइजेशन वगैरह की टेक्निक्स का बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रोब्स के बारे में हम रोज़ कोशिश कर रहे थे कि नए नए स्टेनिंग टेक्निक्स हम बनाएं जिससे वी कैन गेट एन इंसाइट इनटू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। क्योंकि माइक्रोस्कोप का कोई काम नहीं था अगर हम देख ही नहीं पाए अगर बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें स्टेन चाहिए, और उस टाइम पे स्टेन्स एज सच बहुत यूज़फुल कोई बने नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन ग्राम ने, ही नोटिस दिस कि ओके दैट्स ऑड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? एंड देन ही डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन केस इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, लेट मी टेल यू, माइक्रोबायोलॉजी which as a subject in fact I truly hate from with every fiber of my being, I absolutely hate it, लेकिन this was an interesting story. तो okay, now that keeping my hate for this subject aside, तो ग्राम स्टेनिंग जब उन्होंने बनाई एज अ टेक्निक, उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे कि हम कोई टेक्निक बनाएं ऐसी जिससे हम बैक्टीरिया को एटलीस्ट कलर करके देख पाएँ। क्योंकि अगेन एज आई सेड, माइक्रोस्कोप का कोई काम नहीं है अगर आपका बैक्टीरिया स्टेन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत अंदर की छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा देगा, लेकिन बैक्टीरिया आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट, उनको स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। और उस टाइम माइक्रोस्कोप आ गया था, बस स्टेनिंग के तरीके तो आए ही नहीं थे। तो क्रिश्चियन ग्राम ने इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके अलग अलग केमिकल्स और क्या बोलते हैं उसको, हिट एंड मिस मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू एक तरीका बनाया विच इज़ नेम्ड ग्राम स्टेनिंग ऑफ कोर्स, और इन्होंने उसको एक पेपर में पब्लिश किया। नाउ ग्राम स्टेनिंग, आज का सिनेरियो मैं बता रही हूँ, ग्राम स्टेनिंग टू दिस डेट इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेनिंग मेथड जो हम किसी भी उसमें करते हैं इन्फेक्शन के केस में। हॉस्पिटल में जब आपके पास आपसे स्पेसिमेन लिया जाता है, आपका स्वैब लिया जाता है, आपका कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी लिया जाता है, उसके बाद हम उस स्पेसिमेन से बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उस बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं, और वो स्टेनिंग कौन सी होती है? ग्राम स्टेनिंग। इनफैक्ट ये ग्राम स्टेनिंग का मेथड माइक्रोबायोलॉजी के लिए एज अ सब्जेक्ट इतना फंडामेंटल है कि कोई भी इन्फेक्शन डिस्क्राइब करने से पहले हम सबसे पहले ये बताते हैं कि बाकी सारे इन्फॉर्मेशन छोड़ो, सबसे पहले हमें ये बताओ कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक चलानी है, इसके कॉलोनी फीचर्स क्या होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, द टेक्निकल शिट। Gram staining, what I'm trying to say is, gram staining is the
बेस फॉर माइक्रोबायोलॉजी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। और आज के टाइम पे जब बहुत सारे जेनेटिक मेथड्स आ चुके हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर मेथड्स आ चुके हैं, आज के टाइम पे भी ये 17वीं शताब्दी का तरीका आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। ये इतना अच्छा और इतना एफिशिएंट है। नाउ दैट यू आर थॉरो विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेनिंग टेक्निक, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जब ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, तो व्हाट ही डिड वाज ही पब्लिश्ड अ पेपर, जैसा कि सब करते हैं, है ना। साइंटिफिक कम्युनिटी में यू कम अक्रॉस अ टेक्निक, यू डिस्कवर समथिंग, तो यू पब्लिश अ पेपर अबाउट दैट, ताकि और भी साइंटिस्ट को पता चले कि हमने क्या किया है। ये उस टाइम के बड़े बड़े साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग थे, बड़े बड़े लाइक एब्सोल्यूट गोट्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी उस टाइम की, पैस्चर, जॉन लिस्टर, ये उस टाइम के साइंटिस्ट थे। और ये इतना कोई बहुत फेमस थे नहीं उस टाइम तक, लेकिन इन्होंने पेपर पब्लिश किया। और हाँ, लुइस पैस्चर के टाइम पे, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ये सब के टाइम के, यू नो द बिग प्लेयर्स, MVPs साइंटिफिक कम्युनिटी के, ये उस टाइम के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर पब्लिश किया, एंड उस पेपर में साइंटिस्ट आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू सेल्फ क्रिटिसाइज देयर मेथड्स। जो भी उन्होंने जिस बारे में पेपर पब्लिश किया है उसको सेल्फ क्रिटिसाइज करना चाहिए। दिस इज़ द एथिक्स, दिस इज़ हाउ द साइंटिफिक कम्युनिटी शुड वर्क। लेकिन ग्रांट्स के प्रेशर में आके और अपनी ईगो के चक्कर में आके पीपल डोंट एक्चुअली क्रिटिसाइज देयर ओन पेपर्स, अपने ही पेपर में एज अ पार्ट, दे डोंट क्रिटिसाइज इट। वो हद से हद ये बोल देंगे कि हमारा सैम्पल साइज़ छोटा था, या हमारे कुछ बहुत हल्की फुल्की गलतियाँ लोग मानते हैं अपने पेपर्स में, नॉर्मली मानते भी नहीं हैं। पीयर रिव्यू जब होके पेपर आता है तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ, इस पेपर में ये गलतियाँ थी। तो नॉर्मली बेसिकली आम भाषा में ह्यूमन ईगो बोल लो, एंड देयर आर सम अदर टेक्निकल स्टफ इज़ वेल। तो लोग गलतियाँ मानते नहीं हैं अपने साइंटिफिक पेपर में। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, अपनी पूरी अपनी जो टेक्निक थी उसको डिस्क्राइब किया, और फिर लास्ट में उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा कि, और मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ हिंदी में, कि मुझे पता है, आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये जो मेरी टेक्निक है ये इम्परफेक्ट है और ये फॉल्टी है, लेकिन आई होप कि ये थोड़ी भी काम आ सके लोगों के। क्रिश्चियन ग्राम वॉज नोन टू बी अ मॉडेस्ट मैन, लेकिन व्हाट्स फनी इज़ उनको तब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो टेक्निक उन्होंने डेवलप की है, या जो पेपर आज इन्होंने पब्लिश किया है, ये आगे जाके आज से 100 साल 200 साल बाद इनफैक्ट आज के जो लेटेस्ट मॉलिक्यूलर मेथड्स की टेक्निक हैं उन तक को पीछे छोड़ देगा। इट्स दैट गुड ऑफ अ टेक्निक एंड इट्स दैट एफिशिएंट ऑफ अ टेक्निक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, कई बार लोगों को या हमें पता नहीं होता है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका किसी की लाइफ में या आगे जाके हमारी ही लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन ओनली आफ्टर यू गो अहेड इन योर लाइफ, तब पीछे मुड़ के तब आप देखते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओह, ये उस टाइम ये मुझे इनकन्वीनियंस इसलिए हुई थी ताकि ये हो सके, वो हो सके। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वी स्टार्ट टू कनेक्ट द डॉट्स एंड लाइफ मेक्स मोर सेंस। तो इफ़ यू आर someone who is in the building phase of their life, especially ये वाली एज जो हमारी है 16-17 से 25-26 वाली उम्र, when you are building yourself, तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड we'll be thinking मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ब्ला ब्ला। और आज मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान देना आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट मैं खुद वैसी हूँ जो हर माइनर कन्वीनियंस पे रोने लगती है। लेकिन ये बात मैं खुद को भी समझा रही हूँ कि साइंटिफिक कम्युनिटी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि कोइंसिडेंसेस जो होते हैं ना, इवन एक्सीडेंटल डिस्कवरीज जिन डिस्कवरीज़ को हम बोलते हैं कि यार ये तो गलती से हो गई थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, उन डिस्कवरीज़ के लिए भी जो मेहनत लगती है साइंटिस्ट की, इट इज़ रियल। एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी नहीं हो जाते हैं। राह चलते इंसान के सर पे तो नहीं गिरा था सेब, उसने तो नहीं बना ली ग्रेविटी। मेरे सर पे गिरता मैं तो खा जाती। न्यूटन के सर पे गिरा, उसने ग्रेविटी के बारे में सोचा। स्लाइड पे थोड़े बहुत निशान देख के अगर मैं होती या कोई भी होता, हम खुदर के स्लाइड साफ़ कर डालते हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने
एक पॉज लिया और सोचा कि दैट्स ऑड, ऐसा क्यों हुआ, एंड ही डेवलप्ड अ टेक्निक जो आज की लेटेस्ट टेक्निक्स को भी पीछे छोड़ देती है. इनफैक्ट इट्स अ टेक्निक मच अहेड ऑफ इट्स टाइम. ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग की इसकी 3 थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं जस्ट टू एक्सप्लेन द फैक्ट कि ये हो क्यों रहा है. इवन क्रिश्चियन ग्राम को अच्छे से नहीं पता था एग्जैक्ट रीज़न कि ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव और ग्राम स्टेन नेगेटिव कोई बैक्टीरिया क्यों होता है, व्हाट्स द मॉलिक्यूलर बेसिस, ये आज तक हमें क्लियर नहीं है पूरी तरीके से. लेकिन ये टेक्निक बहुत एफिशिएंट है. एंड क्रिश्चियन ग्राम वाज सो हम्बल एज अ साइंटिस्ट. इन्होंने अपने ही पेपर में अपने आप को इतना ब्रूटली क्रिटिसाइज़ किया था कि ये टेक्निक इम्परफेक्ट है, फॉल्टी है, एंड आई होप कि ये थोड़े से काम की होगी. अगर वो आज होते तो उन्हें पता चलता कि थोड़े से नहीं, ये इनफैक्ट इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का बेस बना है. अ सब्जेक्ट दैट आई यूजुअली हेट ऑन मोस्ट डेज, बट बाय बाय, थैंक यू अगर आपने यहाँ तक सुना.